पुलिस और स्ट्रीट शीटर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दो बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस के ऊपर की थी फायर। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल अवस्था में अरेस्ट। मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। थाना अफजलगढ़ के सुआवाला और बादीगढ़ बॉर्डर का पूरा मामला। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर के थालगांव कोतवाली क्षेत्र से गुजरी शारदा सहाय खीरी ब्रांच गौरिया जहाल के निकट गन्ने के खेत में 33 दिन बाद लापता वृद्ध का मिला नर कंकाल पुलिस ने पीएम के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को तालगांव कोतवाली क्षेत्र में शारदा सहाय खीरी ब्रांच ग्राम गौरिया जहाल के निकट गन्ने के खेत में नर कंकाल पड़ा हुआ ग्रामीणों को दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू की। मृतक की पहचान कोतवाली देहात के ग्राम देना निवासी भयाली 75 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के पुत्र अमरपाल ने बताया कि उसके पिता विगत 18 दिसंबर को घर से दवा लेने के लिए तालगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रिखौना गए हुए थे, जिसके बाद वो वापस घर नहीं पहुंचे। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई और सूचना कोतवाली देहात व तालगांव पुलिस को दी गई। इस संबंध में तालगांव कोतवाली प्रभारी दीपक कुमार राय ने बताया कि गन्ने के खेत में मिले नरकंकाल की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। सीतापुर पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवं सघन चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया। दिए गए निर्देशों के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिस्वा श्री सतीश चंद्र शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण में थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों विक्रम उर्फ बलराम पुत्र राजाराम निवासी महमदापुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर, सौरभ त्रिवेदी पुत्र श्री कृष्ण त्रिवेदी निवासी मास्टर कॉलोनी महाराजगंज कस्बा व थाना बिस्वा जनपद सीतापुर, जंगली पुत्र डल्ला सिंह निवासी मंडोर थाना सकरन जनपद सीतापुर को मधवापुर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। जेएमएस के मैदान पर बुलंदशहर और हापुड़ क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आयोजित अंडर 16 क्रिकेट लीग के पहले मैच में मेरठ की टीम ने हापुड़ के 122 रनों से हरा दिया। मेरठ की तरफ से आकाश और अमोक जिंदल ने शतक लगाए। अमोक को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल त्यागी के जन्मदिवस पर जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के मैदान पर सोमवार से अंडर 16 लीग का शुभारंभ हुआ। पूर्व डीजीपी व उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक डीएस चौहान व एचपीडीएस वीसी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लीग का शुभारंभ किया। पहला मैच हापुड़ व मेरठ की टीम के बीच खेला गया। 35 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेरठ की टीम की शुरुआत शानदार रही। पारी की शुरुआत करने उतरे श्रीकांत 8 गेंद में 15 रन बना सके। आकाश त्यागी और अमोक जिंदल ने पारी को संभालते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी की। आकाश त्यागी ने 79 गेंद पर 101 रन की पारी खेली, जबकि अमोक जिंदल ने 88 गेंद पर 118 रन बनाए। हापुड़ की ओर से ऋषभ रेहान कनिष्क ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हापुड़ की टीम की शुरुआत सही रही, लेकिन कुछ ही ओवर बाद विकेट गिरते गए। ओपनर श्रेष्ठ कसाना ने 61 गेंद पर 50 और अंकित सहवाग ने 36 गेंद में 24 रन का योगदान दिया। 35 ओवर में हापुड़ की टीम 7 विकेट खोकर 168 रन बना सकी। मेरठ की टीम ने 122 रन से मैच जीता। मेरठ की ओर से अर्श कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। बुलंदशहर जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष अमरीश गुप्ता, राजेश शर्मा व हापुड़ जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष नवीन सचदेवा ने अपने अमोक जिंदल को मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर सम्मानित किया। दिल्ली रोड स्थित रामस्वरूप जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व डीएस रामस्वरूप पब्लिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवसर पर परेड निकाली। इस परेड में बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आजाद हिंद फौज बना करके निकले। भारत माता झांसी की रानी राधा कृष्ण के स्वरूप जब आनंद विहार, प्रीत विहार, अच्छेजा, श्यामनगर, गोयना से निकले तो वहां रहने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। लोगों ने बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा करी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ डॉक्टर विनीता ने बच्चों को बिस्किट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा निखर के आती है तथा प्रत्येक विद्यालय को इस प्रकार के आयोजन करते रहने चाहिए। इस अवसर पर प्रबंधक सुयश वशिष्ठ, प्रधानाचार्य प्रशांत कुमार, आसमा त्यागी, सहायक अध्यापक अनीता रानी, ओमवीर यादव, दिनेश सिंह, प्रभाकर मणि त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, रवि कुमार, ममता शर्मा, ईशु रानी, सरिता शर्मा, आकांक्षा गोस्वामी, कर्मचारी सचिन कुमार, मुकेश शर्मा, सुषमा, सुमन, अशोक आदि उपस्थित रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण व सीलिंग अभियान में बुधवार को अधिकारियों ने जनमानस से अपील मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य व प्लॉटिंग करें। पुलिस बल की मौजूदगी में गढ़मुक्तेश्वर विकास क्षेत्र में बुलडोजर से 3 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त एवं एक अवैध निर्माण सील किया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं व कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। हापुड़ बिलखवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सक्षम अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बुधवार को गढ़मुक्तेश्वर विकास क्षेत्र में घोड़ा फार्म में गौरव प्रताप शाही द्वारा 20,000 वर्ग मीटर स्याना रोड पर जितेंद्र यादव, अर्जुन दास व घनश्याम दास द्वारा 16,000 वर्ग मीटर, आसियाना रोड भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे जितेंद्र यादव, हरवीर यादव द्वारा 16,000 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराने के साथ दिल्ली रोड पर 25 वर्ग मीटर में अवैध रूप से निर्मित दुकान को सील करने की कार्रवाई की। उन्होंने अवैध निर्माणकर्ताओं व कॉलोनाइजरों से दो टूक कहा कि अवैध निर्माण व प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माणों को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी अवैध प्लॉटिंग कॉलोनी व निर्माणों को चिन्हित करने में जुटे, जिसके बाद उन पर सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में परिवर्तन प्रभारी अम्बरीश कुमार शर्मा, अभियान में अवर अभियंता देशपाल सिंह, पीयूष जैन व प्राधिकरण का सचल दस्ता मौजूद रहा। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। दिनांक 23 जनवरी 2025 दिल्ली में आयोजित प्रथम खो खो विश्व कप के आयोजन में योगदान के लिए मास्टर रविंद्र गुर्जर का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में शंकर मेडिकोज हापुड़ पर जयकरण बंसल की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर रविंद्र गुर्जर को उपस्थित सभी सदस्यों ने पटका व फूलमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। राजेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, ने कहा, खो खो हमारा पारंपरिक खेल है। इस खेल में भारत के खिलाड़ियों ने पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। पवन हूण, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, ने कहा कि बचपन में प्रत्येक व्यक्ति ने खो खो जरूर खेला। ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। विश्व कप जीतना एक उपलब्धि तो है ही, बड़ी बात यह है कि आज विश्व कप के अन्य देशों ने भी हमारे इस खेल को स्वीकार किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को और रविंद्र गुर्जर को इस उपलब्धि पर बधाई। इस अवसर पर कार्तिक प्रधान, अमित मुकद्दम, कनक, तेजेंद्र सिंह, कटार सिंह गुर्जर, जगवीर सिंह गुर्जर, पूर्व चेयरमैन सुंदर कुमार आर्य, जिलाध्यक्ष मनोज प्रमुख, विशु अग्रवाल, तिलक आर्य, प्रदीप आर्य, रवि भाटी, अरविंद गुर्जर, कुलदीप चौधरी, महेंद्र कुमार, राजेंद्र आर्य, ब्रजमोहन बंटी, अनिल हूण, संजय चंदेल, नरेश नागर, धर्मेंद्र सिंह आदि ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए दीर्घायु, स्वस्थ जीवन के साथ भविष्य में नूतन कीर्तिमान की कामना की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर दिनांक 23 जनवरी 2025 यातायात नियमों के प्रति आज जनमानस को जागरूक करने तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के क्रीड़ा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी को यातायात नियमों की जानकारी दी तथा यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने बच्चों से अपेक्षा की कि वो अपने माता पिता व परिवार के अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन हेतु प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं तथा इसके पालन से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आती है। उन्होंने वाहन चलाते समय सभी को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि ये दुर्घटना की स्थिति में स्वयं के बचाव हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने यातायात नियमों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर 320 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सिधौली विकासखंड के 35, कसमंडा के 25, गेंदलामऊ के 20, खैराबाद के 59, हरगांव के 61, परसेंडी के 36, बेटा के 16, लहरपुर के 23, एलिया के 43 एवं नगर पंचायत हरगांव के 2 जोड़े शामिल रहे। सम्मिलित जोड़ों को धनराशि 10,000 की सामग्री एवं विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा को धनराशि 5,000 की उपहार सामग्री का वितरण किया गया तथा कन्या के खाते में 35,000 एवं विधवा
प्रत्यक्षता तलाकशुदा को 40,000 प्रति जोड़े की दर से स्थानांतरित की जाएगी तथा आयोजन हेतु प्रति जोड़ा 6,000 की दर से व्यय हेतु प्रति जोड़े पर धनराशि 51,000 का व्यय किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी जोड़ों को पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी गई तथा उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि बेटियों की शादी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने वादे निभा रहे हैं और वो आम जनमानस की परेशानियां समझकर उसके अनुसार योजनाएं बनाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी इसी प्रकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने सभी विवाहित जोड़ों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। धौलाना क्षेत्र में रजवाही के पास मिला 5 दिन से लापता व्यक्ति का शव। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के पिलखुआ मार्ग पर नूरपुर रजवाही के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मृतक के शव की पहचान ग्राम पारपा निवासी बलबीर के रूप में हुई। बताया जाता है कि पिछले 5 दिनों से लापता गांव पारपा निवासी लापता ठेकेदार बलबीर सिंह का बृहस्पतिवार को शव मिला। पिछले 5 दिनों से पुलिस की कई टीमें लापता ठेकेदार की तलाश में जुटी हुई थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव पारपा निवासी बलबीर सिंह ठेकेदारी का काम करते थे। 5 दिन पूर्व घर से बाइक से सवार होकर निकल गए। 4 दिन पूर्व गांव ककराना के जंगल में उनकी बाइक और शॉल परिजनों को मिली, जिसके बाद पुत्र आशीष ने अपहरण की आशंका जताकर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मौके पर थाना कपूरपुर धौलाना सहित अन्य थानों की पुलिस टीम ठेकेदार की तलाश में जुट गई। बृहस्पतिवार को ठेकेदार का शव धौलाना पिलखुआ मार्ग पर रजवाही के पास मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पिलखुआ अनीता चौहान ने बताया कि व्यक्ति का शव मिला है। प्रथम दृष्टया हत्या का होना प्रतीत हो रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चक्रेश मिश्र द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर परेड ग्राउंड में समस्त पुलिसकर्मियों को निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा व अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सुधौली एवं प्रतिसार निरीक्षक, यातायात निरीक्षण आदि मौजूद रहे। सीतापुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को जिला कारागार बुलंदशहर में 14 सदस्यीय टीम ITS डेंटल कॉलेज नोएडा द्वारा जिला कारागार बुलंदशहर में बंदियों के स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय टीम के द्वारा 118 पुरुष एवं 6 महिला बंदियों कुल 124 बंदियों के दांतों का परीक्षण कर आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर दिनांक 24 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लालबाग स्थित शहीद पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि गणों एवं अधिकारियों ने शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लाभार्थियों को विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला नगरीय विकास अभिकरण, उद्योग, कृषि आदि विभागों के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूलकिट आदि वितरित किए गए। इस कार्य के लिए अग्रणी बैंक कार्यालय एवं जिला उद्योग केंद्र की प्रशंसा भी की गई। प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मिशन मोड में संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत सईद आलम, अंकित कुमार रावत, शैलेंद्री मौर्य, नंदनी राजवंशी, विनय कुमार को चेक वितरित किए गए। ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के 5 लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर की छात्रा तनिष्का पाल, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की छात्रा सोनाली और को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान ने भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि अच्छी पुस्तक, अच्छे अभिभावक, अच्छे शिक्षक एवं अच्छे छात्रों के एकत्रीकरण से सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उन्होंने छात्रों को जीवन में नई ऊर्जा एवं क्षमता के साथ नित नए आयाम प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ जनपद सीतापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा बेहतर प्रस्तुतियां दी गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवसर पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने आए हुए अतिथियों को आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राज शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर मुनिंद्र अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रजापति, एलडीएम अनिल कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में इसका मुख्य कार्यक्रम है और सीतापुर जनपद में भी इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा अपनी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां दी गई है। हमारे जो विभागों और उनके जो संबंधित उद्यमी हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाया है और बहुत सारे लाभार्थी योजना के लाभार्थियों को भी उनका सर्टिफिकेट और लोन दिया गया है। तो अच्छे से आयोजन हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को इसकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तरीके से पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। उसके बाद जैसे कुंभ मनाया जा रहा है यहाँ पर नैमिषारण्य की धरती पर। आज यहाँ पर मैं लालबाग पार्क में शानदार तरीके से शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी, जहाँ से बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। जो अपने अपने ODOP के तहत जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया और बहुत सारे जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के और खास करके हमारे सीतापुर के रत्न हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत साधुओं को धन्यवाद देता हूँ। मुझको लगता है इसी तरह का जो अगर हर साल बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया जा रहा है, हमें संस्कृति पौराणिक धरती जो उत्तर प्रदेश है उसमें सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद है कि अगला साल और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग हर्षोल्लास मनाएंगे। बहुत सबको जानकर बहुत साधुवाद। समाजसेवी मास्टर शमीम अहमद अंसारी की जानिब से अफजलगढ़ व क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मांगी राम त्यागी जी, हाजी असद त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशेष सलाहकार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों एवं सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद जाकिर सैफी, प्रधान सालावतपुर गिरधर उर्फ भज्जावाला, अफजलगढ़ तहसील धामपुर, जिला बिजनौर की ओर से समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास क्या है, विकास करेंगे। प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत बम्भौरा, विकास खंड पहला, महमूदाबाद, सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अहमद अली, प्रधान ग्राम पंचायत मानापुर, विकास खंड रामपुर, मथुरा की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
दिलीप कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सिकंदराबाद, विकासखंड पहला की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नदीम अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी, महमूदाबाद, सीतापुर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पिलखुआ, विभू बंसल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पिलखुआ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 26 जनवरी 2025 की शुभकामना देते हुए अपील करती है। नगर पालिका के सभी प्रकार के बकाया देयों की समय से अदायगी करें। कर से छूटे भवन स्वामी 1 माह में करांकन के फॉर्म भरकर जमा कर दे। प्रिय सम्मानित करदाता, करों के बिल का भुगतान निकाय की आधिकारिक वेबसाइट www.nppilkhuwa.com पर विजिट कर अथवा प्रेषित बिलों पर दिए गए QR कोड के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं। संजय सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी हापुड़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों एवं देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रुति सिंह, खंड विकास अधिकारी हापुड़ व ममता तेवतिया, ब्लॉक प्रमुख हापुड़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों एवं देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम का द्वितीय चरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के पर्यवेक्षण में छात्र छात्राओं के लोक कौशल में सुधार तथा उनको कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर प्रशिक्षण इंटर्न के रूप में दिया गया। SPEL प्रोग्राम हेतु द्वितीय चरण में जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली पर वाइस चांसलर व SPEL नोडल श्री अनंत चंद्रशेखर व कोतवाली की मौजूदगी में विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राओं को पुलिस विभाग का परिचय, FIR लेखन, GD डाक, अपराध रजिस्टर, विविध प्रकार के अपराधियों संबंधी अभिलेख आदि का आधारभूत का प्रशिक्षण दिया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
दिनांक 21 जनवरी 2025 जनपद हापुड़ थाना हापुड़ देहात पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम श्यामपुर निवासी युवक को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर घायल करने की घटना में संलिप्त 25 हजार रुपए इनामी के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, अवैध असला व एक ब्रेजा कार बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना हापुड़ देहात क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर में हुई फायरिंग की घटना में फरार वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। हापुड़ से नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, हापुड़ देहात पुलिस ने खुलासा किया है, क्या है मामला? ये हापुड़ पुलिस ने क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रदर्शन करते हुए, जो हमारी नीति है, उसके क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी अभियुक्त हैं। इन दोनों के द्वारा फायरिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड फौज में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति, जो कि वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा ये घटनाएं कारित कराई गई थी। ये 2 घटनाएं थी, सनसनीखेज थी, दोनों में फायरिंग हुई थी। ये अभियुक्त, एक का नाम गुल्लू उर्फ शिवांश है, ये थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में नवदुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है, और दूसरा सुशांत उर्फ विक्की उर्फ कबूतर, जो कि अनुज विहार हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये दोनों 25 का इनामी है, 25 हजार रुपए के इनामी है। इन दोनों को कल थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, तमंचा, कुछ कारतूस और एक ब्रेजा कार जो है ये बरामद हुई है। हापुड़ पुलिस की ये जो नीति है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की, अपराधियों के दमन की, ये लगातार जारी रहेगी। सर, क्या पता लग पाया 2 बार जैसे गांव में गोलीकांड हुआ है, दोनों किस बात को लेकर इन 2 बार? देखिए, इसको एक वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं। आपस में 2 अलग अलग गुटों के लोग हैं, जिनमें आपस में तनातनी चलती रहती है। इस बात का फायदा उठाया एक पक्ष ने कि वो फौज में नौकरी करता था, वो बाहर है, उसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका फायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों से, अपने संगी साथियों से घटना कारित कराई थी। दोबारा से फिर ये घटना, उसने इसी प्रकार की घटना दोबारा भी कारित कराई। लेकिन इसमें जो है हमारी सर्विलांस टीम ने और हमारी थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए अपराधियों के दमन के लिए इसमें कार्य किया है। इसमें 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, और इन इनामी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। सर, गिरफ्तार आप फौजी, उस पर किस तरह कार्रवाई गिरफ्तारी हो पाई? उन पर भी इन्हीं धाराओं में कार्रवाई हुई है। 120B के तहत कार्रवाई हुई है और वो जेल में निरुद्ध है। सर, क्या गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने दोनों घटनाओं में फायरिंग की थी? जी हाँ, अभी तक की जानकारी यही है। क्या इनकी भी दुश्मनी थी या इनको ये शूटर है? कौन है ये लोग? नहीं, शूटर नहीं है, उनके साथी हैं। ये साथी हैं, जो मास्टरमाइंड व्यक्ति बताया गया उसके साथी हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और उनका उपयोग करते हुए जो मास्टरमाइंड था शैंक की, उसके द्वारा ये घटना खरीद करेगी। गिरफ्तार करने वाले उप निरीक्षक दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मैं हमरा अहिरीपुर मोड़ के पास में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक आदमी आता दिखा। जब उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मिला। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम दीपक कुमार पुत्र दल सिंगार यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्षीय बताया। उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, फूलपुर पुलिस को आज एक कामयाबी मिली है। एक अवैध असलहे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये क्या मामला है पूरा? देखिए, रात्रि गश्त में ये गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं दीपक यादव, वो अवैध असला लेकर चल रहे हैं और अपराध कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर नियमानुसार पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और इस व्यक्ति को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सभी प्रचलित है। इससे पूछताछ भी की जा रही है कि किस तरह इसने अवैध असले की प्राप्ति की थी और इसमें कौन कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। हापुड़ की पिलखुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने की फसल में लगी आग से मचा हड़कंप। कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के गांव छजारसी में बुधवार की दोपहर को अज्ञात कारणों से गन्ने की खेत में आग लग गई, जिसमें 2.5 बीघा ईख की फसल में आग लगने से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फसल जलने से ग्रामीण 40 हजार रुपए का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव छजारसी निवासी ओमकार के खेत में 2.5 बीघा गन्ने की फसल में आग लग गई। पीड़ित ने बताया कि बुधवार की दोपहर को घर पर मौजूद था। ग्रामीणों ने सूचना देकर बताया कि ईख की फसल में आग लगी। मौके पर जाकर देखा तो ईख की फसल में तेजी से आग फैल रही थी। ग्रामीणों की मदद से पानी मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि 2.5 बीघा में बो रखी फसल जलकर राख हो गई। करीब 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुनिंदर राठी है, मैं मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ। आज क्या मामला हुआ है यहाँ? आज जैसे मुझे जानकारी है, लगभग सचिन भाई जो ओमकार सिंह के लड़के हैं, इन्होंने मुझे बताया लगभग 4:30 बजे कि हमारे खेत में आग लगी है, और जो लोग बाग हैं उनसे पता करा तो उन्होंने आके दूसरे लोगों ने आग बुझाई है। इसका कारण अभी तक पता नहीं लग पाया कि क्या कारण है, पर गाँव वालों की मदद से आसपास का क्षेत्र बचने से बच गया। तो लगभग कितनी फसल जल गई होगी? लगभग 2-2.5 बीघे फसल जल चुकी है, लगभग 40,000 रुपये का नुकसान है किसान को। और अगर लोग बाग गांव के लोग मौजूद ना होते, आते नहीं और आग को ना रोका जाता तो लगभग 5-4 लाख रुपए का किसानों का बहुत भारी नुकसान होता। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम है सचिन कुमार। सचिन, कौन सी जगह है ये? गांव है जी सिजारसी। क्या मामला हुआ है? मामला क्या जी, हम तो दोपहर में आए हैं तो हमें आग यहाँ लगी हुई मिली। किसी ने ये नहीं पता किसने लगाई, अज्ञात कारणों से आग लगी हुई मिली है यहाँ। लोगों ने हमें घर जाके बताया, तो जब हम यहाँ से आए तो हमें यहाँ आग लगी हुई मिली, और बुझाने वाले भी साथ में आए। मुश्किल से जो थोड़ी बहुत बुझा पाए बुझी है, वरना सब पार निकल गई। 2 से 2.5 बीघे खेत ये ख़त्म हो गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? भाई लगभग ये मानो लगभग अगर कुंटल की बात करें तो कुंटल तो लगभग 150 कुंटल के आसपास इसमें गन्ना होगा। 2 बीघे खेत है तो 150 कुंटल के आसपास गन्ना होता ही होता है। तो कितना नुकसान होगा मतलब वैसे? नुकसान अगर कीमत की बात करें तो कीमत लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये। जनपद हापुड़ पलखवा कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक और बुलंद हौसले। चोरों का पुलिस सा कोई डर नहीं। चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया, जहां ताला तोड़कर भीतर दाखिल हुए और उन्होंने हाजी शौकत पुत्र शमशुद्दीन 63 वर्षीय सद्दीकपुरा मकान में से बाहर का ताला तोड़कर 10,000 नगद रुपए 8 चांदी की पाजेब सैंपल चुटकी चुरा कर लेकर फरार हो गए। चोरों को किसी के आने की भनक लगी तो एक चोर चप्पल छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब घर में सामान बिखरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही। जानकारी के अनुसार मामला बुधवार की दोपहर का है। मोहल्ला सद्दीकपुरा निवासी हाजी शौकत दुकान पर बैठे हुए थे। उनके बच्चे साप्ताहिक बाजार में गए थे। बहू पीहर गई हुई थी। मकान का ताला लगा था, जिसका चोरों ने फायदा उठाया। 4 मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी और संदूक का ताला तोड़ा और नगदी चुरा ले गए। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है जी आपका? शौकत अली। कहाँ, कौन सी जगह है ये? ये सद्दीकपुरा है। क्या मामला हुआ आपके यहाँ के पे? पीछे क्या मामला हुआ? कि तकरीबन यहाँ 3:30 के और 4 के बीच में ताला तोड़ा बाहर का, और पता नहीं कौन था कौन नहीं था। मैं तो दुकान पे था बाजार में, और बच्चे पैंट में गए थे। ये है बात। क्या क्या हुआ मामला बताओगे जरा, आगे क्या हुआ? बस हमें क्या मालूम अंदर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चोरी हो बता रहे हैं आप? चोरी हो गई। चोरी होने पे ये अंदर जो बड़ा है उसको पता हो क्या ले गया। चीज ले गया, 8 चीज हैं और तकरीबन 10-10.5 हज़ार रुपये करीब में नकद है। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी, पुलिस वाले आए थे, अभी 4-5 पुलिस वाले आए थे। क्या नाम है जी आपका? बिल्किस। कौन सी जगह है ये? सद्दीकपुरा। क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे? हम पैठ हो गए थे और हम जो आए आध घंटे में वापसी आ गए। हमारा ताला तोड़ा किसी ने, और ताला तोड़ा छेनी से। छेनी बड़ी नाली है। अब आके हमने जो अंदर देखा तो हमारा सारा सामान यहाँ संदूक पलटा पड़ा और ऊपर से सेफ भी तोड़ दिया। सेफ में से सब सामान निकाल लिया और हमारे 10,000 रुपये नगद रखे और हमारी चीज़ भी रखी थी। चीज़ में क्या क्या गया आपके? चीज़ में गले का सेट था और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ ही है। 3-4 ना अंगूठी ला कर रख रखी बहू ने। अंगूठी थी और पैरों के छल्ले थे और 2 चैन थी और 2 जोड़ी सैंपल थी। घर में कितने सदस्य हैं आप? अब तो हम यहाँ जो रहना है रहने को, हमारी बहू तो पीहर गई हुई ही, उसका भतीजा हुआ जाफे में गई हुई थी, और छोटी वाली बहू हमारी दवाई लेने गई ही वहाँ पर, और हम गए हैं पैठ। आध घंटे में 3:30 बजे गई और 4 बजे वापसी आ गई मैं। इतनी देर में ये काम हुआ। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पुलिस को सूचना दे दी। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछले 2 महीने से हरियाणा के खनौरी एवं शंभू बॉर्डर देश के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेता सरदार जगदीप सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं, जहां पर उनकी हालत नाजुक है। किसान नेता उन मांगों को लेकर दोबारा से आंदोलित हैं, जिन मांगों को प्रधानमंत्री जी ने खुद माना था। आज लगभग 3 साल हो जाने के बाद भी
किसानों मजदूरों की कोई भी मांग केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की है। हम सबका केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपने जो तारीख किसान नेताओं को बातचीत की दी है, निश्चित तारीख पर वार्ता हो और जो वार्ता किसान और सरकार के बीच हो, उस वार्ता की वीडियोग्राफी हो, ताकि पूरा देश दुनिया को पता लग सके किसान क्या मांग कर रहे हैं और सरकार क्या जवाब दे रही है। सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि 26 तारीख की बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च की कॉल है। सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर बॉर्डर के लिए तैयार कर लें। हम सबकी एकजुट ही किसान देश के किसानों की जीत है। किसान हरदेव सिंह ने कहा कि हम सबको अन्य कामों के साथ साथ किसानों के हक के लिए चल रहे आंदोलन में अपनी सहभागिता निभानी होगी, तभी आंदोलन की जीत हो सकती है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। जय किसान। किसान भाइयों, हम सब लोग आज आप सब जानते हो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से यहाँ पहुंचे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पर, जहां आज 59 दिनों से किसान नेता डल्लेवाल जी अमरण अनशन पर बैठे हैं। हम सब के लिए, देश दुनिया के किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो अनशन पर बैठे हैं। हमारा आप सबका फर्ज बनता है, जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं वो यहाँ पहुँच के साथ हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो अपने अपने जिलों में कम से कम आंदोलन करें, सोशल मीडिया पे डालें, आंदोलन का प्रचार करें। यह आंदोलन आप सबके लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। आप सोचिए कि आज जिसके पास भी 4 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़ जमीन है, वो किसान खेती नहीं करना चाहता। वो बाहर उसके बच्चे जा रहे हैं और खेती इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारी आपकी फसलों के रेट नहीं मिल रहे, और उन्हीं रेटों की गारंटी कानून के लिए यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है। लगभग 1 साल होने को आया है। उससे पहले भी 13 महीने आंदोलन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, कैमरे पे आए, टीवी पे बोले और बोल के चले गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उनके आश्वासन पर आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन जब नहीं बना तो अब फिर आंदोलन चल रहा जोरों से। जहां लोग आज की डेट में कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, वहां आप सोचिए कि हमारे बड़े नेता डल्लेवाल जी आज 60 दिनों से अनशन पर है और उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। जहां लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, मरते मरते भी जीना चाहते हैं, वह हमारे नेता आप सबके लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो आप जो कुछ कर सकते हैं वहां से करिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश से जहां भी आप लोग जहां भी बैठे, जो किसान अपने आप को किसान समझते हैं, वो सब लोग समर्थन दें। वहां से अपने अपने यहाँ ट्रैक्टर मार्च 26 तारीख को निकालें। यहाँ भी ट्रैक्टर मार्च है। जो लोग यहाँ पहुंच सकते हैं पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकते हैं अपने अपने जिले में आंदोलन जरूर करें। और अपने अपने मोबाइल, आज के पास सबके पास है, अपने अपने मोबाइल पर किसान आंदोलन को सोशल मीडिया पे जरूर डालें। सोशल मीडिया ही आपका वो हथियार है जिससे आपकी बात देश दुनिया में जाती है। गोदी मीडिया तो आपको यही बताएगा कि वहाँ 100 किसान बैठे, 200 किसान बैठे हैं, पर साथियों हम लोग यहाँ मौके पर हैं। हजारों हजार ट्रालियां यहाँ खड़ी है, लाखों की संख्या में किसान यहाँ बैठा है। अब सरकार ने बात कही है कि हम बात करेंगे, तब तक हमारे नेता की तबीयत भी थोड़ी बहुत सुधार होगा तो वो भी बात करने के लिए जाएंगे। उनके बिना तो बात होगी ही नहीं। तो आप सब चाहते हैं अगर न्याय मिले तो आप लोग आंदोलन को समर्थन करें और अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में अगर आप अपने आप को किसान मानते हैं तो जरूर इस आंदोलन में सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपका भाई पिंदर सिंह सिद्धू। जय जवान, जय किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक फोटो भी खींच। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घर घर रामायण अभियान की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ हापुड़ में ग्राम मसौड़ा से हुआ। इस मौके पर सांसद अरुण गोविल ने कहा कि इस अनूठे अभियान का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर रामायण की शिक्षाओं और जीवन मूल्यों को घर घर तक पहुंचाना है। अभियान का उद्देश्य घर घर रामायण अभियान के तहत पूरे भारत में 11 लाख रामायण की प्रतियां निःशुल्क वितरित की जाएंगी। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिवारों को रामायण के पवित्र विचारों और जीवन दर्शन से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें हर व्यक्ति के लिए नैतिकता, परस्पर प्रेम और समाज के प्रति कर्तव्य का मार्गदर्शन छिपा है। अभियान का शुभारंभ और
जनता की प्रतिक्रिया अभियान का शुभारंभ हापुड़ में एक भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सांसद अरुण गोविल का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। इस पहल के तहत रामायण के प्रति हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र तक पहुंचाए जाएंगे। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देना है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जैसा कि इस अभियान का नाम है घर घर रामायण, जैसा कि इस अभियान का नाम है घर घर रामायण, तो रामायण घर घर में होनी चाहिए और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, हमें उसे पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ने से हमें रामायण में जो हमें शिक्षा मिलती है, रामायण से हमें पता लगता है कि पारिवारिक रिश्ते कैसे होने चाहिए, सामाजिक रिश्ते कैसे होने चाहिए और इंसान को किस तरह का जीवन जीना चाहिए सबके साथ मिलकर। तो रामायण हमें ये सिखाती है और आज हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है कि परिवार एक तरह से सोचे, एक तरह से मिलकर रहें। ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहे या एक घर में रहे, लेकिन उनकी सोच जो है वो आपस में मिली जुली होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है आज समाज के विघटन को भी रोकने के लिए। जो समाज में तरह तरह के वर्ग बन गए हैं, अब रामायण में हमें पता लगता है कि भगवान राम की जो रिश्ते थे वो निषाद राज के साथ कैसे थे, उनके संबंध, शबरी के झूठे बेर उन्होंने किस तरह से खाए प्यार से, और वानरों के साथ उनका क्या व्यवहार था, उनकी सेना में रीछ भी थे, उनके साथ क्या व्यवहार था। सबके साथ जो व्यवहार श्री राम जी का था वो हमारे लिए एक प्रेरणात्मक जो है जीवन जीने की कला है। तो रामायण जो है वो केवल, हम ये नहीं कह सकते कि वो धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि सामाजिक जीवन जीने की कला है, सामाजिक हमारे जीवन का आधार है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है कि सब लोग रामायण, सबके घर में रामायण हो, रामायण सब पढ़ें और उससे शिक्षा लें और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका हमारा जो, हम जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, उसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ता है। हमारे देश को सशक्त बनाना है, उसको समर्थ बनाना है हमें, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने विजन रखा है कि सन 47 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। वो तभी हो पाएगा जब हम इन बातों से ऊपर निकल आएंगे और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जब हम काम करेंगे ईमानदारी से, तभी हो पाएगा। तो यही इसका उद्देश्य है। दिनांक 24 जनवरी 2025 कुछ ही समय में किया खुलासा, जानकर ही निकले हत्यारोपी। स्वाट टीम व थाना कपूरपुर पुलिस ने गुमशुदा बलवीर हत्याकांड का किया खुलासा। स्वाट टीम व थाना कपूरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गुमशुदा बलवीर हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, जो उनके कब्जे निशानदेही से मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक सफेद गमछा व एक अन्य मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त रोहतास ने योजनाबद्ध तरीके से अपने सगे भाई सोनू व अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उधार के करीब 25 लाख रुपए की हड़पने के उद्देश्य से की थी बलवीर की हत्या। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बलवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से? देखिए, ग्राम पारपा, थाना कपूरपुर के बलवीर नामक व्यक्ति थे, बलवीर सिंह। वो पिछले 4 दिन से लापता थे। 19 तारीख को वो अपने घर से गुलावटी गए थे और उसके बाद से उनका पता नहीं लगा था। हमारी कई टीमें इस पे लगातार काम कर रही थी, हमारी स्वाट टीम और थाना कपूरपुर की टीम और कई और टीमें भी काम कर रही थी, अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही थी। इसमें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने अथक परिश्रम करके इस घटना का न सिर्फ अनावरण किया है, वरना बल्कि इसमें शामिल अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी भी करी है। 19 तारीख को जब ये गुलावटी गए थे, वहां से इनका एक साथी, बलबीर सिंह का एक साथी, पुराना जानने वाला, जिस पर ये काफ़ी विश्वास करते थे, इनके ही गांव का रोहतास, उसके द्वारा ये वही घटना का मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के एक गैंग बना करके ये घटना कारित करी गई है, जिसका उद्देश्य केवल यह है कि भौतिक आर्थिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य है। तो इनको पुलिस ने इनके शव की बरामदगी भी करी है और साथ ही साथ इनकी निशानदेही पर इसके जो मृतक के मोबाइल को इन्होंने फेंक दिया था झाड़ियों में, उस मोबाइल की बरामदगी करी गई और भी कुछ चीज़ों की बरामदगी हुई है। जो शेष 2 अभियुक्त रह गए हैं इसमें,
उनकी भी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। हमारी टीमें इस पर लगी हैं, जल्दी से जल्दी किसी भी समय उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। किस चीज से हत्या की गई थी? ये जो मृतक गले में गमछा पहने हुए थे, उस गमछे से इनका गला घोट करके इनकी हत्या करी गई थी। इनको विश्वास में लेकर, चूंकि ये इनके साथ रहने वाले लोग थे, इन पर विश्वास करते थे, इनके साथ में जो है इनको ले गए किसी बहाने से, प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने, एक बाग दिखाने के बहाने ले गए और उसके बाद में कार में ही इनका पीछे से गला घोट करके इनकी हत्या कर दी और बाद में इनके शव को काफी झाड़ियों में बम्बे के पास फेंक दिया। 4 दिन पूर्व की ये घटना है। इससे इनकी निशानदेही में काफी बरामदगी भी की गई है। क्या कार्य करता था सर, क्या जानकारी? देखिए, मृतक जो थे ये एक सेल्फ मेड पर्सन थे। उन्होंने काफी मेहनत से अपना कारोबार जमाया था। तो जो तूड़ी होती है सरसों की, जो भट्टों में प्रयोग होती है, उसमें ये सप्लाई करने का काम करते थे और काफी अच्छा इनका कारोबार चल रहा था। जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा लाल गंगा सहाय धर्मशाला अधौड़ी वालों की धर्मशाला की स्थापना के समय से मंदिर स्थापित मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद मंदिर में मां शेरावाली के विग्रह की स्थापना पूर्ण विधि विधान के साथ मंत्र उपचार के साथ की गई। विग्रह को सिद्ध करने के लिए पूजा अर्चना में नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल, संजय मित्तल, अखिलेश मित्तल, आशीष मित्तल, स्वीकार मित्तल, नवीन मित्तल, विभोर मित्तल एवं समस्त अधौड़ी परिवार के साथ साथ नगर के भक्तजन उपस्थित रहे। विग्रह पूजन से पूर्व भगवान शिव का मंत्र करके रुद्राभिषेक किया गया। इसके साथ ही संपूर्ण विधि विधान से पूजा करके मां शेरावाली का विग्रह स्थापित किया गया। इसके पश्चात भारत माता की पूजा की गई। इस मंदिर में आसपास के बाजार के लोग प्रतिदिन पूजा उपासना करने आते एवं 26 जनवरी नजदीक होने के कारण भारत माता की पूजा भी संपन्न की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष श्री विभू बंसल रहे। हापुड़ पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा क्षेत्र मेरठ माननीय सांसद श्री अरुण चंद्र प्रकाश गोविल, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी, माननीय सदस्य विधान परिषद एवं विशिष्ट गणमान्य अतिथि माननीय विधायक हापुड़ श्री विजयपाल आरती, जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम, अपर जिलाधिकारी श्री संदीप कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश तोमर की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कार्य के शुभ आरंभ से पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत गाते हुए कार्यक्रम का आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश दिवस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लाभार्थियों द्वारा सुना गया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीय विधायक सदस्य श्री विजयपाल ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के आयोजन का आरंभ हमारी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 वर्षों पुराना है, जब आर्यों का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 50 वर्षों से अधिक समय तक राज किया, परंतु किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितना हमारी केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अल्प समय में किया। उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश की स्थापना का उत्सव है। उन्होंने कहा कि महिलाएं लोगों पर बोझ नहीं, वर्तमान सरकार की योजनाओं से महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसी दौरान श्रम विभाग, ग्राम विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, महिला कल्याण विभाग के लाभार्थी को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को बैग, खेल विभाग द्वारा ट्रैक सूट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासों की चाबी, दिव्यांगों को व्हील चेयर आदि के साथ साथ अन्य विभागों द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उपयुक्त उद्योग, अन्य संबंधित अधिकारीगण तथा सामान्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपी हमारे उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उन्नति की है वो देखने योग्य है, अद्भुत है। और यूपी हर दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, जिसे हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं, उसमें यूपी की सबसे बड़ी भागीदारी है। तो आज का दिवस बहुत शुभ है और हम सबको उसके लिए मिलकर काम करना है, क्योंकि आज हमारा प्रदेश पहले जैसा था उससे कहीं बहुत ज़्यादा आज हर दिशा में अच्छा हो गया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा हो गया है। जो जॉब्स हैं उनके लिए, जो युवाओं के लिए जॉब्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो दलितों के लिए स्कीम्स हैं, जो और जातियों के लिए स्कीम्स हैं, जो महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं, वो सारी इतनी अच्छी हैं
कि आज यूपी का बहुत अच्छा स्थान है और यूपी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है, किस तरह देखते हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार। विपक्ष का तो काम होता है आरोप लगाना ना, अदरवाइज जिंदा कैसे रहेगा विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा? उनको इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि आरोप झूठा है कि सच्चा है, उन्हें कुछ बोलना होता है, वो बोलते हैं। महाकुंभ हमारी आस्था का सबसे बड़ा यज्ञ है और त्रिवेणी में का जो जल है वो अमृत के समान है कि उसकी एक एक बूंद अमृत है और हम सबको उसमें जाना चाहिए, उस अमृत का पान करना चाहिए, वहाँ स्नान करना चाहिए। सर जैसे दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आप भी प्रचार के लिए जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा। लास्ट के 3-4 दिन मुझे कहा गया है प्रचार करने के लिए, तो मैं जरूर जाऊँगा। ठीक है। सीतापुर दिनांक 24 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लालबाग स्थित शहीद पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि गणों एवं अधिकारियों ने शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लाभार्थियों को विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला नगरीय विकास अभिकरण, उद्योग, कृषि आदि विभागों के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट आदि वितरित किए गए। इस कार्य के लिए अग्रणी बैंक कार्यालय एवं जिला उद्योग केंद्र की प्रशंसा भी की गई। प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मिशन मोड में संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत सईद आलम, अंकित कुमार रावत, शैलेंद्री मौर्य, नंदनी राजवंशी, विनय कुमार को चेक वितरित किए गए। ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के 5 लाभार्थियों को टूल किट का वितरण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर की छात्रा तनिष्का पाल, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की छात्रा सोनाली और को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान ने भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अच्छी पुस्तक, अच्छे अभिभावक, अच्छे शिक्षक एवं अच्छे छात्रों के एकत्रीकरण से सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उन्होंने छात्रों को जीवन में नई ऊर्जा एवं क्षमता के साथ नित नए आयाम प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ जनपद सीतापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा बेहतर प्रस्तुतियां दी गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवसर पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने आए हुए अतिथियों को आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राज शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर मुनिंद्र अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रजापति, एलडीएम अनिल कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में इसका मुख्य कार्यक्रम है और सीतापुर जनपद में भी इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा अपनी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां दी गई है। हमारे जो विभागों और उनके जो संबंधित उद्यमी हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाया है और बहुत सारे लाभार्थी योजना के लाभार्थियों को भी उनका सर्टिफिकेट और लोन दिया गया है। तो अच्छे से आयोजन हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को इसकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके से पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। इस वक्त आज कुंभ मनाया जा रहा है यहाँ पर नैमिषारण की धरती पर। आज यहाँ पर मैं लालबाग पार्क में शानदार तरीके से शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी, जहाँ से बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। जो अपने अपने ओडीओपी के तहत जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया और बहुत सारे जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के और खास करके हमारे सीतापुर के रत्न हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत साधुवाद को धन्यवाद देता हूँ। मुझको लगता है इसी तरह का जो अगर हर साल बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया जा रहा है, हमें संस्कृति पौराणिक धरती जो उत्तर प्रदेश है इसमें सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद है कि अगला साल और जबरदस्त तरीके से हम लोग हर्षोल्लास मनाएंगे। बहुत सभी धन्यवाद, बहुत साधुवाद। सीतापुर की नगरपालिका खैराबाद क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खैराबाद के चिल्लाए सराक इलाके में लगभग 16,000 स्क्वायर फीट जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए गए। जमीन की अनुमानित लागत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सख्ती से काम किया और मौके पर सीतापुर तहसील प्रशासन के अधिकारी व कई थानों के पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई। बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देते हुए अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रशासन की ये कार्रवाई बाबा बुलडोजर नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें अवैध निर्माण और
अतिक्रमण को खत्म करने पर जोर दिया गया। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। ये खैराबाद की मजूर ज़मीन है, इस पर मिराज व आफताब पुत्र अब्दुल नजीर जो सीतापुर निवासी हैं, इनका कई वर्षों से कब्जा था। हम लोगों ने इनको नोटिस दी थी और उसी क्रम में डीएम साहब निर्देश के क्रम में आज इसको हटाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दोनों ज़मीन मिला के लगभग 16,000 स्क्वायर फीट है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपये है। उसी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने साल से कब्जा था इस जमीन को? कई वर्षों से इनका कब्जा था, कई बार हम लोगों को नोटिस दी थी, उसी क्रम में आज हम लोग इसको हटाने की कार्रवाई। थैंक यू। खुर्जानगर कोतवाली इलाके में पशु चोर गैंग का बड़ा खुलासा। बुलंदशहर के अलग थानों के इलाकों से भैंसों को चोरी करते थे उनका अवैध कटान। खुर्जा पुलिस ने चोरों को रंगे हाथ चोरी किए गए पशुओं का अवैध कटान करते हुए मौके से पकड़ा। खुर्जानगर पुलिस ने मौके से 1.5 दर्जन से अधिक चोरी किए हुए जीवित पशुओं को भी बरामद किया। पुलिस ने 3 पशु चोरों से 2 मैक्स लोडर गाड़ी, 1 सेंट्रो कार, 1 स्कूटी व कटान करने के नाजायज उपकरण भी बरामद किए। बुलंदशहर पुलिस ने बताया कि बुलंदशहर के अलग अलग थानों से पशुओं को करते थे चोरी। बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, एक खुर्जा कोतवाली नगर में जो पशु चोर वो पकड़े गए हैं, क्या इतिहास है इनका, कितने पशु? हाँ, ये इधर जब से गहरा जाड़ा शुरू हुआ और घना कोहरा होने लगा, तो इस बीच कस्बा खुर्जानगर और आसपास के भी थाना क्षेत्रों में भैंस की चोरी बढ़ गई थी। इस पर पुलिस सक्रिय हुई थी और लगातार मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से अपना कार्य कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली थी देर रात कि कस्बा खुर्जानगर में एक स्थान पर कुछ जानवर बांधे गए हैं जो कि भैंस हैं और उन्हें काटा जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई और रेड किया, तो वहां पर 9 जिंदा भैंस और 9 उनके बच्चे जो कटरे बोले जाते हैं वो मिले हैं। इसके अलावा कुछ कटे हुए भैंसों के मीट भी मिले हैं और कुछ खालें भी बरामद की गई हैं। 3 व्यक्ति वहां पर हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है। इसमें कुछ लोग भाग गए हैं मौके से, जो हमारे केस में वांटेड रहेंगे और जिनकी तलाश की जा रही है। मौके से जानवर काटने का औजार, सामान, तराजू और विभिन्न चीज़ें मिली हैं। साथ में वाहन भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त चाकू भी बरामद किए गए हैं। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब जानकारी और पूछताछ की गई तो थाना बीबी नगर, स्याना, अरनिया आदि से जो भैंसें चोरी हुई थी उनके वादी भी आए थे और उन्होंने अपने जानवरों को पहचाना है। इसके अतिरिक्त वहां पर 2 बकरी और 1 भेड़ भी बरामद हुई है। तो पुलिस पूरी तरह से इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है और जो संबंधित थाने जहां से भैंसें चोरी हुई थी वो भी अपनी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। तो इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं और जो बाकी रह गए हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका आपराधिक इतिहास? हाँ, ये जो पकड़े गए हैं 3, इनका आपराधिक इतिहास लंबा है और इनकी जानकारी की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है जो उनसे पूछताछ से कि 7-8 बार वो उनके मुकदमे उन पर कायम है। बाकी हम विस्तृत छानबीन और जानकारी कर रहे हैं। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हंगामा, महिला सहित अन्य लोगों को आई गंभीर चोटें। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला, महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी को सीएससी में कराया गया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए किया रेफर। महिला का आरोप मोबाइल, सोने की चेन सहित नकदी छीनी। मोहली कोतवाली क्षेत्र के खेरवा गाँव का मामला। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, हमारे गांव में पूजा थी खेरवा में, तो हम लोग उसमें गए थे, पूरा परिवार, पूरा 13 लोग गए थे। वहाँ से एक पड़ोस में मंदिर, हम लोग मंदिर जा रहे थे, मंदिर के रास्ते हमारा खेत, तो उस खेत में हम लोगों ने देखा कि हरिराम वर्मा जो है वो नाला खुदवा रहे मेरे खेत में। तो हम लोगों ने बस इतना कहा कि नपवा लो, उसके बाद में जो भी करना है। पर ये लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए ये विराज छोटे और हरिराम वर्मा जो है, हरिप्रसाद वर्मा, ये तीनों लोग अज्ञात 8 लोग और थे। सब लोगों ने लाठी व डंडा चलाया, फावड़ा उनके हाथ में था, लाइसेंसी बंदूक लेकर तब कि 10 लोग गाड़ी में आ गए। हमारे मुंह में राइफल रख के हमारी चैन, मेरे हस्बैंड के 10,000 रुपये, 9,900 कुछ रुपये थे, और उनकी चैन लूट पाट करके
बहुत मारा। हमारे भाई का तो पूरा सर फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया, मेरे पिताजी पे चलाई, मेरे भाई पर चलाई, मेरे पति पर चलाई, मेरी दीदी पर चलाई, मेरी भाभी पर चलाई। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है, फिर 10 साल का, सब छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ ही थे। मेरी 2 बहनें और थी, उन पर भी लाठी चलाई, सबके चोट बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंशु वर्मा। थाना कौन सा है? थाना मोहाली में है। मोहाली में मैंने कल रिपोर्ट एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यालय नगर पालिका परिषद खैराबाद में श्री प्रेम शंकर गुप्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा मतदान शपथ दिलाई गई व मतदाता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया कि मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है, इसलिए अपने मताधिकार के प्रति जागरूक बने और अन्य लोगों को भी जागरूक करें, जिसमें श्री मनोज कुमार राणा सफाई एवं खाद्य निरीक्षक व पालिका के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। वंदे 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 26 जनवरी 26 जनवरी। थाना अफजलगढ़ समाधान दिवस पर डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज पहुंचे। समाधान दिवस में आई फरियाद की शिकायतों पर निस्तारण तुरंत करने के आदेश दिए। वहीं अफजलगढ़ क्षेत्र में मानियावाला में हुई लूट के मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज के साथ ही मौके पर एसपी अभिषेक झा, एसपी पूर्वी धर्म सिंह मारछाल, वसीओ धामपुर, सर्वम सिंह थाना इंचार्ज सुमित राठी आदि मौजूद रहे। घटनास्थल का मुआयना किया। जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ दिनांक 25 जनवरी 2025 थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे निशानदेही पर दिल्ली व हापुड़ से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, भारी मात्रा में मोटरसाइकिलों के पार्ट व वाहन कटान के उपकरण एवं अवैध असलाहा बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों, जनपदों व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से वाहनों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे तथा वाहनों को काटकर उनके पार्ट्स बेचकर आर्थिक लाभ कमाते। गिरफ्तार अभियुक्त साजिद शातिर किस्म का अपराधी वाहन चोर है, जिसके विरुद्ध दिल्ली व जनपद हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर में चोरी व आर्म्स एक्ट आदि के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं तथा गिरोह का सरगना वांछित अभियुक्त इमरान के विरुद्ध दिल्ली व जनपद हापुड़, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में चोरी व आर्म्स एक्ट आदि के 84 से अधिक अभियोग पंजीकृत है। हापुड़ से आमिर खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ नगर पुलिस ने एक खुलासा किया है चोरी की घटना का, जिसमें बंसल पाइप्स के अंदर चोरी हुई थी, जिसमें से 3 बंडल पाइप जो उनकी चोरी हुई थी। इसके अलावा पहले भी पाइप चोरी हुई थी और उस पूरी घटना का अनावरण में उनके यहाँ काम करने वाला दीपक पुत्र कमल, जो उन्हीं के यहाँ काम करने वाला था, चोरी में इन्वॉल्व पाया गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने दीपक के साथ एक वकील अहमद की गिरफ्तारी की है, जो चोरी का पाइप खरीदता था। इस प्रकार जनपद हापुड़ पुलिस चोरी और चोरी की अपराधी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभी गढ़मुक्तेश्वर में उन्होंने 84 मुकदमों में वांछित मुकदमों के अभियुक्त की जो पूरे गैंग का पर्दाफाश किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी बताया था कि 84 उसमें 99 हार्न और बरामद हुए थे, जिसमें मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए थे। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने 17 बाइक के जो चेचिस बरामद किए थे, जिसमें 12 बाइक कनेक्ट हो गई थी और जो दिल्ली और नोएडा की गाड़ियां थी। तो इस प्रकार चोरी पर एक प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हापुड़ पुलिस पूरी तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और कार्रवाई की है। जनपद हापुड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में हर साल की तरह इस बार भी प्राथमिक विद्यालय स्कूल में ग्राम पंचायत गांव वालों ने मिलकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 बड़े ही धूमधाम से मनाया।
स्कूल के बच्चों की रैलियां निकाली, मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगे के साथ रैलियां निकाली। प्राथमिक विद्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया और मुस्लिम मदरसे में तिरंगा झंडा फहराया। ग्रामवासियों ने मिलकर एक साथ जश्न मनाया। ग्राम प्रधान पंचायत के अब्बा रमस्तान और गांव के लोग आरती उस्मान, आरिफ अली, शेर चौहान, उम्मीद चौहान, मोहम्मद साबिर फजरू मिलकर झंडा लहराया। हापुड़ के पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथियों का से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त समय से इस समारोह में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही मैं सीतापुर में गणतंत्र दिवस का यह भव्य आयोजन न केवल देशभक्ति और गर्व का प्रतीक है, बल्कि ये पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा और समर्पण को सम्मानित करने का भी अवसर है। राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेना इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना न केवल उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहन है, बल्कि अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। ये आयोजन न केवल उत्साह और गौरव का प्रतीक है, बल्कि ये देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी और समर्पण को भी उजागर करता है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। ऊंचाई तय करेगा, ऊंचाइयों के नए नए शिखर तक पहुंचता रहेगा हमारा गणतंत्र, लोकतंत्र। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए उप निरीक्षक रुचि गंगवार के नेतृत्व में मंच के सामने से हमारे मुख्य अतिथि मंच को अभिवादन करते हुए महोदय, पुलिस परिवार के प्रमुख पुलिस अधीक्षक महोदय एवं इस भव्य परेड का नेतृत्व कर रहे प्रथम कमांडर श्री कपूर कुमार क्षेत्राधिकारी सिलोदोली, वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वाहन चालक हैं श्री दिनेश प्रताप रस्तोगी। सीनियर अंडर ऑफिसर अपने टोली महिला लीडरों की टोली एनसीसी कैडेट की नेतृत्व कर रही हैं भूमि वैस और प्रति कमांडर उपनिरीक्षक विजय कुमार राठे पूरी परेड को इसके ठीक पीछे हमारा मोटरसाइकिल दस्ता उसको लीड कर रहे हैं उपनिरीक्षक बसंत कुमार मंच के सामने से अभिवादन करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ उसके ठीक पीछे हमारा यूपी 112 का मोटरसाइकिल दस्ता जो मंच को सलामी करता हुआ आगे की तरफ के ठीक पीछे हमारा यूपी 112 के 4 पहिया वाहन इस चालक है जावेद अख्तर और 4 ज्ञानचंद्र, ये हमारे यूपी 112 के 4 पहिए वाहन मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। उनके ठीक पीछे हमारे फील्ड टीम सलामी मंच को अभिवादन करते हुए आगे बढ़ती हुई उसके ठीक पीछे टीम सलामी मंच को मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए और उनके ठीक पीछे हमारे वायरलेस विभाग की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा जयपुर सीतापुर की टीम मंच के सामने से गुजरते हुए इनके पीछे हमारे फायर सर्विस जीप मंच के सामने से गुजर रहे हैं और इनके
को छूता हुआ मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण की कार्यवाही का अनुरोध करेंगे। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर पुलिस लाइन परिसर में भव्य परेड कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक, पुलिस अधिकारियों, आरक्षीजनों व पत्रकार बंधुओं को मैं राज्य सरकार व अपने कारागार विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी बदौलत आज हम सभी गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश व प्रदेश में मना रहे हैं। उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को हृदय की गहराई से सादर नमन करता हूं। स्वाधीनता के आंदोलन में हमारा जनपद सीतापुर काफी आगे रहा। यहाँ के सैकड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने अंग्रेजी सरकार के विरोध कर उनकी चूल्हे हिलाकर रख दी थी। उन पर मुकदमे लगाकर जेलों में डाला गया, तरह तरह के अत्याचार भी किए गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत व उनके निर्दयी प्रशासन स्वाधीनता सेनानियों के मनोबल व आजादी प्राप्त के जज्बे को हिला नहीं सके। परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में बनी संविधान नियामती समिति ने भारतीय संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। बाबा साहब संविधान नियामती सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में 7 अन्य सदस्य थे। हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को विधिवत लागू किया गया। आज हमारा पूरा देश भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है, दिनों दिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके लोकतंत्र की सराहना पूरा देश विश्व करता है। यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। हमारा देश ऋषि मुनियों, सूफी संतों, विचारकों, चिंतकों का देश है। हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 ऋषि मुनियों ने तपस्या कर पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ दर्शन का ज्ञान प्रदान किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने हर साल की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस 2025 पर अथरपुरा चौपला पर ध्वजारोहण का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक गजराज सिंह, पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी मानवी सिंह वर्मा, पुत्री स्वर्गीय धर्मपाल सिंह, अरुण वर्मा उर्फ राजा, अंकित शर्मा, दिनेश शर्मा, अभिषेक गोयल, हरविंदर सिंह, अमित सैनी, जसवीर सिंह, सभासद संध्या शास्त्री, अरविंद शर्मा, राकेश त्यागी जी ने ध्वजारोहण किया तथा स्कूली बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भारत माता की, देश के हमारे शहीदों की, देश के हमारे शहीदों की। अब मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और झंडारोहण स्थल पर हमारे जो भी अतिथि मौजूद हैं, सेवा दल के साथियों को गुजारिश करूंगा उनको लेकर वो मंच स्थल पर पहुंचे। और झंडारोहण स्थल से सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि सभी साथी मंच के सामने आ जाएं। भाई दिलीप चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और आज के हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री राकेश त्यागी जी, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि भाई शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल जी हमारे मित्रों को लेकर मंच पर आए और उन्हें माला पहनाकर, बेचौल उड़ाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे परमानेंट विधायक श्री विजय गजराज सिंह जी से भी हार्दिक अभिनंदन। उनसे गुजारिश की वो मंच पर हमारे अतिथियों का स्वागत करें और यहाँ पर मौजूद सभी साथियों से मैं विनती करूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथि को स्वागत करें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां आर्यनगर मोहल्ले में पुताई का काम कर एक मजदूर की छत से गिरने के कारण गंभीर चोटें आई। घायल मजदूर को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर पिछले 5 दिनों से टीटू बंसल के घर पर पुताई का काम कर रहा था। वो श्याम होली बेहड़ा का निवासी था। यह हादसा काम के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करता है। परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से शोकाकुल हैं।
प्रशासन द्वारा मामले की जांच की संभावना है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। ये छज्जे पर काम कर रहे थे, वहीं स्लिप हो गई। किसके यहाँ काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे ये आर नगर में। किसके यहाँ काम कर रहे थे? ये टीटू बंसल। टीटू बंसल के यहाँ। कौन सा थाना लग रहा है? कौन सा थाना है? थाना ये तो थाना कोतवाली सीतापुर है। हाँ सीतापुर। ये कहाँ का है कुछ मालूम है? शायद मोहल्ले से आया है। शायद मोहल्ले से आता है। रोजाना कितने दिन से काम कर रहा था ये हो गए 5-6 दिन। 5-6 दिन जी। आपका नाम? दिलीप। आप कहाँ रहते? हम सदर में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीतापुर इकाई ने जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन की अध्यक्षता में सीतापुर कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण और एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग में संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया और सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। साथ ही संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद कार्यालय से लालबाग का एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद और AIMIM पार्टी जिंदाबाद जैसे नारों के साथ लोगों ने जोश और उत्साह दिखाया। पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट।